बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू इजी क्लास। डियर व्यूअर्स, ये हमारे 10 सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम पास्ट टेंसेस करने वाले हैं जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। नंबर 2 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस या इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। नंबर 3 है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस या प्रेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। द सिंपल पास्ट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन completed इन द पास्ट। तो ये टेंस जो होता है किसी काम या किसी एक्शन को शो कर रहा है जो अभी अभी जो माजी में कंप्लीट हुआ हो। और उर्दू में इस टेंस की पहचान ये है कि जिन जुमलों के आखिर में अलिफ छोटिए या बड़िए आ रहा हो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल उमर स्कूल गया, उमर ने खाना खाया, अली ने क्रिकेट खेली, या हम कहें आसमा ने कपड़े धोए, या उस्ताद साहब ने लेक्चर दिया या दिया था, मैं लाहौर गया या गया था, बोलें एक ही बात है वगैरह। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम गौर करें तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में अलिफ छोटी या बड़े ही आ रहा है। या अगर हम कहें गाड़ी चल पड़ी या गाड़ी आज देर से पहुंची या वो देर से पहुंचे वगैरह। तो इस टेंस को बनाने के लिए जो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 है यूज़ सेकंड और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें हम सेकंड या वर्ब की पास्ट की फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और रूल नंबर 2 है यूज़ डिड नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस एंड यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसकी जो नेगेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम इनकार का इजहार करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि वो आज लाहौर नहीं गया या वो आज स्कूल नहीं गए थे या गए तो वगैरह। तो इसमें हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेकंड वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंसेस देखिए। सेंटेंस नंबर 1 है द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। स्टीमर हम कहते हैं कश्ती या किसी जहाज़ को आप कह सकते हैं जो इंजन पर चलता हो। सेल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ की गई है। अकॉर्डिंग टू रूल हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी थी। सेल कहते हैं जहाज़ के चलने को या चलाने को, कश्ती या जहाज़ के चलाने को। तो सेंटेंस है द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। स्टीमर या जहाज़ आज चला या चला था। सेंटेंस नंबर 2 है आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। मैंने उसका ख़त एक हफ्ता पहले ही रिसीव किया या किया था। सेंटेंस नंबर 3 है शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। उसने पिछले साल या गुज़श्ता साल स्कूल छोड़ दिया था। या लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट यूज़ की गई है, तो हमें सेकंड फॉर्म ही इस टेंस में यूज़ करनी है। और सब्जेक्ट जो भी हो, आई हो, ही हो, शी हो या दे हो, जो भी हो, सिंगुलर हो प्लुरल हो, सबके साथ हमने सेकंड फॉर्म और वर्ब ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग डिड नॉट यूज़ करना है। तो सेंटेंस नंबर 1 है द स्टीमर डिड नॉट सेल यस्टरडे। स्टीमर आज या बहरी जहाज़ हम यहाँ स्टीमर का मीनिंग ले सकते हैं, आज ये नहीं चला। तो एक और बात यहाँ नोटेबल है ड्यू प्रीवियस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम डिड नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड फॉर्म जस्ट हमें सिंपल सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव में हमें डिड नॉट यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है आई डिड नॉट रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो। मैंने उसका ख़त एक वीक अगो या एक हफ़्ता पहले रिसीव नहीं किया। सेंटेंस नंबर 3 है शी डिडंट लीव स्कूल लास्ट ईयर। उसने गुज़श्ता साल स्कूल नहीं छोड़ा था या नहीं छोड़ा, एक ही बात है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि सवालिया जुमले होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या सवाल पूछ रहे होते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है डिड स्टीमर सेल यस्टरडे। क्या आज स्टीमर चला था?
तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो डिड है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता होता है सेंटेंस में, यानी जैसे स्टीमर हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और सेल हमारा वर्ब है, वो जो है उसके बाद आता है। तो वो इसके स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा, हमें डिड पहले यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यानी स्टीमर आया है, और फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करना है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है, डिड ही नॉट रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो, क्या उसने उसका ख़त एक हफ्ता पहले रिसीव नहीं किया था या वसूल नहीं किया था। सेंटेंस नंबर 3 है, डिडंट शी लीव द स्कूल लास्ट ईयर, क्या उसने गुज़श्ता साल स्कूल नहीं छोड़ा था। यहाँ डिड नॉट को में जो है मैंने शॉर्ट करके डिडंट भी हम कह सकते हैं, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। स्पोकन एक्सप्रेशन है, जो फ्लुएंट इंग्लिश जब हम बोल रहे होते हैं उस जो डिडंट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अगर सेंटेंस नंबर 1 को अगर देखेगा हम अगर कहें कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी वाई, हाउ, व्हेन और वेयर वगैरह का जो अल्फाज ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो मैं अभी उनको भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस के साथ अगर हम कहें, ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई डिड नॉट स्टीमर सेल यस्टरडे, स्टीमर आज क्यों नहीं चला। सेकंड सेंटेंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वाई डिड ही नॉट रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो, उसने उसका ख़त एक हफ़्ता पहले क्यों रिसीव नहीं किया। या व्हेन डिड यू रिसीव हिज लेटर, ये तुमने उसका ख़त कब वसूल किया था। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 को ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई डिड शी नॉट लीव द स्कूल लास्ट ईयर। तो नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। तो ये किसी एक्शन को, किसी मुसलसल चलते हुए एक्शन को माजी में, किसी ऐसे एक्शन को जो माजी में हो रहा था उसको जाहिर कर रहा होता है। और इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू के जिन जुमलों में आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो जुमले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अली स्कूल जा रहा था, अली क्रिकेट खेल रहा था, पोस्टमैन डाक ला रहा था, गाड़ी चल रही थी, वो बहस कर रहे थे, वो काम पर जा रहे थे, वगैरह वगैरह। ऐसे अल्फाज जो हैं आप देख रहे हैं, इन सभी के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आ रहे हैं। तो ये ऐसे जुमले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 है यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ करें, यानी कि पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। इसी हमने हमारी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल क्या होता है, यानी कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा हो तो वो पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जांपल, गो के साथ आईएनजी लगता है, गोइंग हो जाता है। जैसे कमिंग हो गया, गोइंग हो गया, अर्निंग हो गया, शिपिंग हो गया, शेविंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो ये सब जो है पार्टिसिपल की फॉर्म हम इसको कहते हैं। तो रूल नंबर 2 है यूज़ वाज विद आई, ही, शी एंड इट। तो अगर सब्जेक्ट आई होगा, शी हो या इट होगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ होता है पास्ट के लिए। और रूल नंबर 3 में के अकॉर्डिंग यूज वर विद वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट वी होगा, यू हो या दे होगा या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो ऐसी सूरत में हम वर यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर आएगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। ये ऊपर हमने रूल्स में डिस्कस किया कर लिया है कि वाज किसके साथ आएगा और वर कब आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ आएगा। और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी पार्टिसिपल की फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है। तो सिंपल सेंटेंस नंबर 1 देखिए, वी वर वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग, हम तमाम शाम टीवी देख रहे थे। तो यहाँ वी के साथ हमने वर यूज़ करना था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। और सेंटेंस नंबर 2 है इट वाज गेटिंग डार्कर, शाम हो रही थी। तो इट के साथ हमें वाज यूज़ करना था रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। और सेंटेंस नंबर 3 है यू वर स्लीपिंग इन द क्लास, तुम क्लास में सो रहे थे। यू के साथ वर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। एंड सेंटेंस नंबर 4 है द लाइट वेंट आउट while आई वाज रीडिंग, जब मैं मुताला कर रहा था या जब मैं रीडिंग कर रहा था तो लाइट चली गई।
व्हेन आई सा हिम ही वाज प्लेइंग चेस, जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रहा था। यहाँ ही वाज प्लेइंग चेस और ऊपर वाले सेंटेंस नंबर 4 में व्हाइल आई वाज रीडिंग, ये दोनों पास्ट कंटिन्यूस के टेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के? नेगेटिव सेंटेंस में ये सिंपली हम वाज या वर्क के बाद नोट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वी वर नॉट वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग, हम तमाम शाम टीवी नहीं देख रहे थे। इट वाज नॉट गेटिंग डार्कर, अंधेरा नहीं छा रहा था। सेंटेंस नंबर 3 है, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज नॉट रीडिंग, जब मैं मुताला नहीं कर रहा था तो बिजली नहीं गई। सेंटेंस नंबर 4 है, व्हेन आई सा हिम ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, जब मैंने उसको देखा तो वो चेस या शतरंज नहीं खेल रहा था। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर्ब, वो हम स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद जो है हमारा पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगा और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर 1 है, वर ही वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग, क्या वो तमाम शाम टीवी देखता रहा। और सेंटेंस नंबर 2 है, वाज इट गेटिंग डार्कर, क्या अंधेरा छा रहा था। सेंटेंस नंबर 3 है, वर यू रीडिंग वाइल द लाइट वेंट आउट, क्या तुम मुताला कर रहे थे जब लाइट गई। सेंटेंस नंबर 4 है, वाज ही प्लेइंग चेस व्हेन यू सा हिम, तो जब तुमने उसे देखा क्या वो चेस खेल रहा था। तो इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वो भी बताता चलूँ, तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। तो ये वो टेंस होता है जो किसी एक्शन या किसी काम को ज़ाहिर कर रहा है जो वो माज़ी में किसी ख़ास वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। तो इसकी जो अगर हम उर्दू में पहचान की बात करें तो उर्दू के जिन जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है ब्लू वर्ड में, देखिए, आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, मैं उसको 1996 में न्यू दिल्ली में मिला, मैंने उसको पिछले 5 साल पहले ही देखा था। तो यहाँ जो 1996 है, ये एक मोमेंट को या किसी टाइम को शो कर रहा है, सर्टेन टाइम को, वो किसी शख्स के मिलने के बारे में कि आई मेट हिम, मैं उससे मिला या मिल चुका था, इन न्यू दिल्ली 1996 में मिला और इससे पहले मैं उसे 5 साल पहले भी मिल चुका था। तो इसके रूल्स देखिए, रूल नंबर वो, यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं उन सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाती है। एंड रूल नंबर 2, यूज़ हैड, यहाँ हम हैड यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हैड ही यहाँ यूज़ करना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हैड हमने यूज़ करना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंपल सेंटेंसेस देखिए। सेंटेंस नंबर 1, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी या चलना शुरू हो चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये हमारे पास परफेक्ट टेंस है। सो आई कुडंट गेट इनटू द ट्रेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यानी मैं या मनी के जो पर्सन है वो ट्रेन में नहीं दाखिल हो सका। तो सेंटेंस नंबर 2, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन अली कैम टू सी मी, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, ख़त्म कर ली थी, व्हेन अली कैम टू सी मी, जब अली मुझे देखने आया। यहाँ जो आई हैड डन है, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, ये पास परफेक्ट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैंने अपना ख़त लिख लिया था। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपली हमने क्या करना है कि हेड के बाद नोट लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम इनकार करते हैं, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा था, या फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड येट, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन अभी नहीं चली थी या चलना शुरू नहीं हुई थी या नहीं चल चुकी थी। आई हैड नॉट डन माई एक्सरसाइज
व्हेन अली कैम टू सी मी, मैंने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं की थी जब अली मुझे मिलने आया। या इसको हम ऐसे भी कहेंगे, मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर चुका था जब अली मुझसे मिलने आया। आई हैड नॉट रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, मैं खत नहीं लिख चुका था या मैंने खत नहीं लिखा था उसके आने से पहले या उसके पहुंचने से पहले। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। ठीक है, जो सेंटेंस नंबर 1 है, हैड द ट्रेन स्टार्टेड देन आई रीच द स्टेशन, तो जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। सेंटेंस नंबर 2 है, हैड अहमद डन हिज एक्सरसाइज व्हेन अली कैम टू सी हिम, क्या अहमद ने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी या अहमद अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर चुका था जब अली उससे मिलने आया। हैड यू रिटन द लेटर बिफोर आई अराइव्ड, क्या तुम खत लिख चुके थे या तुमने खत लिख लिया था जब मैं पहुंचा। लास्ट सेंटेंस है, वाई हैड यू नॉट रिटन द लेटर बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले तुम खत क्यों नहीं लिख चुके थे या मेरे आने से पहले तुमने खत क्यों नहीं लिख लिया था। जी, उसके बाद है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, और इसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट, एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि किसी सर्टेन पॉइंट पर शुरू हुआ इन द पास्ट, माजी में किसी सर्टेन पॉइंट या किसी सर्टेन वक्त पर शुरू हुआ, किसी खास मुद्दत में या किसी खास वक्त पर शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड अप टू द टाइम, और अप टू दैट टाइम, और उसी वक्त तक वो जारी भी रहा। सच एज, जैसा कि एग्जांपल देखिए, एट द टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल इन 2 months, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, उस वक्त वो 2 महीने से खत सॉरी नॉवल लिखता रहा था। तो उर्दू में इन सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो उर्दू के जिन जुमलों में के आखिर में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। जैसे वो 2 मंथ से नॉवल लिखता रहा था, वो 2 मंथ से या यूनिवर्सिटी जाता रहा था, या अगर हम कहें कि वो जो है कई महीनों से इस पुल की तामीर करते रहे थे वगैरह। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए रूल्स क्या हैं। तो रूल नंबर 1 है, यूज़ फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें भी हम पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग, अर्निंग एंड एट्सेट्रा। रूल नंबर 2 है, यूज़ हैड बीन। तो इसमें हम हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी। इम्पेरेटिव या सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है, ईज़ा हैड बीन मेकिंग द क्लॉथ फॉर मंथ्स। ईज़ा जो है वो महीनों से कपड़े सीती रही है, या मेकिंग द क्लॉथ्स के मीनिंग सुइंग क्लॉथ्स भी हम ले सकते हैं, यानी कपड़े बनाना मतलब कपड़े सिलाई करना। द सेंटेंस नंबर 2 है, द पॉलिटिशियंस हैड बीन बी फूलिंग अस फॉर एजेस। द पॉलिटिशियंस है वो हमें कई जो है ज़मानों से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, थे या बना रहे थे। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस दिस इवनिंग, मैं इस जो है आज शाम से बीमार हूँ या बीमारी में मुब्तला रहा हूँ भी हम कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, दे हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से गाड़ी चलाते रहे हैं। वी हैड बीन डेवलपिंग दिस पेज सिंस द लास्ट 4 weeks, हम ये पेज या वेब पेज की बात की जा रही है यहाँ, तो जो है लास्ट 4 हफ्तों से, गुज़श्ता 4 हफ्तों से ये पेज डेवलप करते रहे थे। सेंटेंस नंबर 6 है, ही हैड बीन टेकिंग सेल्फीज फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से अपनी सेल्फीज खींचता रहा था। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, सिंपली हैड के बाद नॉट लगा देना, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ईज़ा हैड नॉट बीन मेकिंग द क्लॉथ्स फॉर मंथ्स, ईज़ा कई महीनों से कपड़े नहीं सीती रही थी।
सेंटेंस नंबर 2 है ही हैड नॉट बीन टेकिंग सेल्फीज फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से सेल्फियाँ अपनी खींच जो है सेल्फीज नहीं खींच रहा था। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैड है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर बीन यूज़ करते हैं और बीन के बाद हमारा वर्ब और रेस्ट पार्ट ऑफ द टेंस। तो सेंटेंस नंबर 1 है हैड इज़ा बीन स्विंग क्लॉथ्स फॉर मंथ्स। क्या इज़ा महीनों से कपड़े सी रही है। हैड पॉलिटिशियंस नॉट बीन फूलिंग अस फॉर एजेस। क्या पॉलिटिशियंस हमें ज़मानों से बेवकूफ़ नहीं बना रहे। सेंटेंस नंबर 3 हैड ही बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस दिस इवनिंग। क्या वो इस आज शाम से बीमारी में मुब्तला नहीं रहा था। सेंटेंस नंबर 4 है वाई हैड दे बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे तक गाड़ी क्यों चलाते रहे थे। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है वेयर हैड यू बीन सिंस लॉन्ग। तुम इतने अरसे से कहाँ रहे थे। इसी के साथ हमारे ये जो चारों टेंसेस है कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस डियर व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस करने वाले हैं, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके वो जो हमारे फ्यूचर के टेंसेस है उन्हें भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।